चला रही है, इसने मेरे 2 सिपाहियों को मार गिराया। मैंने सिर्फ इसका एक साथी खत्म किया है, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ लड़की है तो कौन है ये। तूने मेरे साथी गोगा को मार दिया, मैंने तेरे साथियों को मौत के घाट उतार दिया। अगर तू अपनी जिंदगी चाहता है तो वापस लौट जा, वरना फिर मौत मारा जाएगा। बिजली मेरी बहन तो जिंदा है। या अल्लाह, ये हकीकत है कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ, मेरी बहन तो जिंदा है। हाँ भैया, मैं जिंदा हूँ। या अल्लाह तेरा शुक्र है, याद मेरी बहन जिंदा है। बिजली नारा करके तलाश किया मैंने तेरा कोई पता नहीं, मोने शाह नहीं जाकर तो दुनिया में जिंदा है। एक लाख शुक्र है अल्लाह पाक का तो सलामत है। बिजली अगर दुनिया में होती तो मेरे हाथों में राखी बांधती और मैं भी खुशी मनाता है। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि यार तो जिंदा है। और मैं तुम्हारी कलाई में राखी नहीं बांध सकती, क्योंकि तुम्हारी बहन बिजली गंगा की तरह पवित्र थी, लेकिन उस चाहते रहे मुझे नापाक कर दिया। भैया तेरी बहन ये हो भैया, मैंने अगर उसका नाम बता दिया तो तुम उसे जेल की सलाखों में भेज दोगे, और फिर जो मैंने प्रतिज्ञा दिया उसे मिटा देने की, ये मेरी प्रतिज्ञा अधूरी रहेगी और मैं बदले की आग में जलकर खाक हो जाऊंगी। बिजली तुझे नाम तो उसका बताना ही पड़ेगा कि वो सारा है कौन। मैं सिर्फ इतना सुनना चाहता हूँ तेरी जुबान से कि सिर्फ उसका नाम बता दे। अगर दुनिया से उसका नाम और निशाना मैंने मिटा दिया तो मैं तेरा भाई नहीं। जिस दिन मैं उसके टुकड़े करूंगी उस दिन खुद पता चल जाएगा पुलिस डिपार्टमेंट को कि कौन है वो हत्यारा। लेकिन जब तक वो जिंदा है मैं उसका नाम नहीं बताऊंगी। तू उसके टुकड़े कर देगी। बिजली देख, हर इंसान के लिए कानून बना है, तू उसके टुकड़े कर देगी। अगर वो गुनहगार है, अगर वो पापी है, शैतान है, अगर उसने जुल्म किया है तो उसकी जुल्म की सजा उसको सिर्फ कानून देगा। कोई हक नहीं कानून को, उसने इज्जत से मेरी खिला है, इसलिए उसे मिटाने का हक है तो मुझे, उसे सजा देने का अधिकार है तो फिर मुझे। ये मेरा कानून है भैया, कानून को कोई हक नहीं। बिजली आज मैं हूं तो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, साधारण खड़ा हूं तेरे सामने। अगर मेरी जगह पर कोई दूसरा अफसरान होगा तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अगर पकड़ भी लेगा तो जेल की सलाखों में डाल देगा, उसके बाद में तू फांसी के तख्ते पर जल जाएगी। अगर तूने कोई ऐसा कदम उठाया, और मैं ऐसा होने नहीं देना चाहता हूँ कि मेरी बहन बिजली के फांसी के तख्ते पर जल जाए। जीना ही कौन चाहता है भैया? मर तो मैं उसी दिन गई थी जिस दिन मेरी इज्जत लूट ली गई,
जिंदा तो बस उस कुत्ते को मिटाने के लिए हूँ, इसलिए। और भैया जब तक वो जिंदा है मैं चैन से नहीं बैठूंगी। तो उसका नाम नहीं बताएगी, अपने आप को कानून के हवाले कर दे मेरी बहन। तू अपने आप को कानून के हवाले कर दे, उसका नाम बता दे। अगर दुनिया के कोने में अपनी कब्र बनवा लेगा तो अफजल खान से जमीन से भी खुदवा लेगा। भैया कानून के हवाले तो क्या, ये बिजली अपने आप को बाप के भी हवाले नहीं करेगी। जब तक वो कुत्ता जिंदा है जिस दिन उसको मिटा दोगी, जिस दिन उसको मार दोगी, अपना हथियार डालकर आप समर्पण कर दोगी, जब तक वो जिंदा है मुझे मौत नहीं आएगी। भैया यानी तुम नाम नहीं बताओगे? हाँ, नाम कैसे बताओगी? बिजली आखिर में वही मुझे कहना पड़ेगा। अगर मैं तेरा सगा भाई होता तुम क्या कह रहे तो मेरा हक बनता था कि तू मुझे नाम बताती। आज तेरा भाई तेरा घर है, तेरे सामने खड़ा है, इसलिए तुम नाम नहीं बता रही है। ठीक है बिजली, आखिरी बार मैं कह रहा हूँ। तो मैं जाना तो, अरे तुम तो मेरे सगे भाई से भी बढ़कर हो। मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ सब एक हर एक बहन को आप जैसा भाई मिले, लेकिन भैया मैं मजबूर हूँ। बिजली आखिरी बार मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ, अगर एक बार के बराबर तू मुझे अपना भाई समझती है तो तू उसका नाम बता दे। तुझे तेरे भाई के सर की कसम, नाम बता दे तो उसका लगा करता क्या 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 नाम बता दे। तुमने अपने सर की कसम दिया है, मैं जरूर बताऊंगी उसका नाम, क्योंकि तुमसे ज्यादा मेरा कोई इशारा नहीं है। भैया सच्ची से तू उसका नाम बता। जिसने मेरी लूट की है यहाँ तक मैं कुछ समझ ही नहीं सका कि तूने इतना बड़ा मेरे परिवार के साथ में खिलवाड़ किया है और इल्जाम उस भोले भाले विक्रम पे लगा दिया। बिजली तू घर चल मेरी बहन, अबू भी नहीं है, चाची भी नहीं है। अब मेरा घर की हालत क्या हो गई है? मैं घर नहीं जाऊंगी, मेरा कोई घर नहीं है। जहाँ हमारा घर था तकदीर में वहाँ हो जाए। तेरी आंखों में आंसू है, मेरी आंखों में है ज्वाला, आज मैं तुझ पे आने दूंगा मेरा रखवाला। उसने मुझे खून क्या सुनाया, तुम जानते नहीं क्या किया। उसने मुझे अपनी हवेली में धोखा बुलाया मेरे साथ घिनौना अत्याचार करने के लिए, और वो हमारा अपने नापाक इरादों में कामयाब हो गया। मेरी इज्जत लूट ली भैया उसने, मुझे नदी में फेंकवा दिया। इतना ही नहीं, इल्जाम विक्रम पर लगा। और भैया जानते हो मेरी माँ का खून करने वाला कौन है? प्रधान अहमद खान। मेरी माँ का खून करने वाला प्रधान अहमद खान है। इल्जाम विक्रम पर लगाया और रमजान चाचा को मारने वाला प्रधान अहमद खान ही है। सारे इल्जाम विक्रम पर लगाया, मैं उसके छोड़ूंगी नहीं भैया। तू मेरी बहन है, इसलिए मैं तुझे समझा रहा हूँ। मैं एक ईमानदार पुलिस वाला हूँ। अच्छा तो मेरे साथ चल, अपने आप को कानून के हवाले कर दे और फिर मैं देखता हूँ अजमत खान इस दुनिया में कैसे जिंदा रहता है। अब हमारे पास तुमसे बात करने का वक्त नहीं रहा। अब भैया मैं चल रही हूँ। बिजली अपना कदम यहीं पर रोक लो, वरना मैं मजबूर होकर के गोली चला दूंगा। भैया मैं जानती हूँ कि मैं एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हो। सोच रहे हो बहन पर गोली चलाऊं या डाकू पर? बहन के हाथों में हथकड़ी लगाऊं या डाकू के? नहीं भैया, मैं तुम्हारे फर्ज के बीच में कभी नहीं आऊंगी। तुम अपना काम करो, तुम
तुम अपना फर्ज पूरा करो, मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करती हूँ। अगर गोली चलाना चाहते हो शौक से चला सकते हो। मैंने कह दिया कि मैं गोली चला दूंगा, तो तू कह रही है कि मुझ पर गोली चला दो। अरे मैं तुझ पर गोली चला दूं, तूने इन हाथों को किसे जगमगाया, इनको मजबूर किया और आज कह दिया कि इन्हीं हाथों से मैं तुझ पर गोली चला दूं। अगर गोली नहीं चलाते तो मैं जा रहे प्रधान को मिटा रहे। अब तक कदम यहीं से रोक लो, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। मैं कहता हूं तो बिजली यहीं पर रुक जाओ। बिजली हाँ मेरे बेटा, बिजली से पहले तेरी हैवेली बना रहा हूं। ये अफसर खां तेरी हैवेली बना रहा है, तेरी मौत बन करके आ रहा हूं साले। मैं अपनी बहन को कानून का हाथ में लेने नहीं दूंगा। यार आज प्रधान जी हवेली में नहीं दिखाई पड़ रहे, पता नहीं कहाँ चले गए। खैर कोई बात नहीं, थोड़ी देर इंतजार करते ही इसके बाद पता लगा दे आखिर कहाँ गए। प्रधान जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू। प्रधान जी ये सजमल में कहाँ की तैयारी कर रही है? आज तो भी हमें देखकर असमंजस में फंस गया। आज हमसे हर आदमी यही एक सवाल करता है कि प्रधान जी आपने हुलिया क्या बना रखे हो और सर पे टोपी क्यों लगा रखे हो। लेकिन लोगों को ये नहीं मालूम है, ये जो सर पे टोपी लगा रखे हैं और ये हम हुलिया बना रखे हैं, ये भी एक छोटी सी राजनीति है। ये कौन राजनीति है? तुम साले बैठे हो, ये राजनीति क्या है हम तुम्हें बताते हैं। तू अच्छी तरीके से जानता है इलेक्शन बिल्कुल नजदीक आ गया है। वो तो आ गया है। इलेक्शन बिल्कुल नजदीक आ गया है और हमारी ग्राम सभा में मुसलमान भाइयों की वोटें कुछ ज्यादा हैं और मुसलमान भाई हमसे कुछ ज्यादा ही भरते हुए हैं। इसलिए अपने मुसलमान भाइयों के दिखावे में हम 40 दिन के लिए जमात जा रहे हैं। जमात का कभी नहीं, लेकिन अब इस बार हम जाएंगे। बात राजनीति की बात है। अगर हम जमात चले जाएंगे तो हमारे ग्राम सभा में जितने मुसलमान भाई हैं वो मीटिंग करेंगे, आपस में मशवरा करेंगे, ये कहेंगे कि देखो प्रधान चर्चा बिल्कुल सुधर गए हैं, एक बार सब लोग मिलकर इनको वोट फिर दो और इनको प्रधान फिर बनाओ। जब सब लोग मिलकर एक बार हमको वोट फिर देंगे, प्रधान हम फिर बन जाएंगे, तो 5 साल लाठी हम फिर खोसेंगे। वाह, तुम्हारे तो बड़ी राजनीति। इसको कहते हैं राजनीति। अब ऐसा करो, एक राजनीति की बात तुमको हम और बताएं। वो कौन सी? हो सकता है कभी तुम चुनाव लड़ना चाहो तो तुम चुनाव बहुत आसानी से जीत सकते हो। जैसे मरी मनाई जाओ, हम हमारी मनाए अरे जैसा चीज को हमारी आ जाए लड़ाई को हाँ, तो अगर लड़ना चाहो लड़ जाओ तो तुम बहुत आसानी से चुनाव जीत सकते हो। कैसे बताओ? वो ऐसा करो, तुम यही चंदनपुर गांव से शुरुआत करो। चंदनपुर है, बुलबुलिया है, गोरीपुर है, महमूदपुर है, जो जलालपुर है, जितने गांव हैं तुम जाकर के हर एक गांव में आग लगा दो। ये कौन राजनीति है भाई? पहले हमने राजनीति सीखो। जितने गांव हैं हर गांव में जाकर तुम आग लगा दो और हम जब जमात से वापस आके क्या करेंगे? क्या करोगे? किसी गांव में 10,000, किसी गांव में 20,000, किसी गांव में 50,000, किसी गांव में 10 बोरी चावल, किसी गांव में 20 बोरी गेहूं, इस तरीके से हम अनाज पैसा बांट देंगे। आग लगाते हमको कोई नहीं देखेगा, अनाज पैसा बांटते हुए सब देखेंगे। इलेक्शन हमारा बिल्कुल पक्का। तो आप परेशान क्यों होते हैं? जो सामने ये मढ़ा दिखाई पड़ता है यही से चालू कर। हमारी मौजूदगी में सारे आग मत लगाना, वरना चंदनपुर वाले हमसे इतना चले बैठे हैं, हमको उठाकर उसी आग में डाल देंगे। तो फिर क्या करें? ऐसा करना, जब हम चले जाए तब ये काम करना, ठीक है? और एक भी घर बचना नहीं चाहिए। जो घर बच जाएगा उस घर की हम मदद नहीं कर पाएंगे, उस घर की हमारी वोटें कट जाएंगी, ठीक है? सारे गांव में आग लगा दो, ठीक है? आइए मैं काम कर दिखाऊंगा।
पठान लाया हूं करीब तेरे लिए, भूल गया और अपनी वर्दी पर डाल और दूसरी नजर मेरे जूतों पर। तेरी औकात मेरे जूतों के बराबर नहीं है। मैं मानता हूँ कि मेरी औकात तेरे जूतों के बराबर नहीं है, लेकिन एक तिनके की औकात क्या होती है? जरा सा तिनका का निशान पड़ जाए तो उसको आधा बढ़ा देता है। अगर कहीं औरती की औकात दिखाई दिया ना तो तेरी हवेली को शमशान घाट बना दूंगा। भाषण बंद करो, ये कोई नेताओं का मंच नहीं है, समझ गया? सही बात है, हम कोई जाहिल प्रधान नहीं है। राजनीति और कानून के बारे में हमको बहुत कुछ मालूम है। हमको गिरफ्तार करने आया है, आराम से हमको गिरफ्तार कर लेना। अच्छा, लेकिन इससे पहले हमारी गिरफ्तारी के वारंट कहाँ है? हमारी गिरफ्तारी के वारंट है, ऑर्डर परमिशन लॉन्च कुछ है? लॉन्च ना भुना मिर्चा लाए, पूरे भौगोलिक शिमला मिर्चा है ना कड़ुआ वाला, पूरा पिछवाड़े रह गए हैं। यानी बुझाना चाहता है हमारे खिलाफ कोई भी वारंट दिखा दे, किस जुर्म में तो हमको गिरफ्तार करेगा, शौक से हमें गिरफ्तार कर। अरे वारंट की तो ऐसी की जैसी सबसे बड़ा वारंट सुन। जो कुछ भी किया है वो मैं सब कुछ किया है। मेरे अबूजा ने तेरा क्या बिगाड़ा था, मेरी चाची ने तेरा क्या बिगाड़ा था, तूने उनको जान से मार दिया और सारे इल्जाम भोले भाले विक्रम पे लगा दिया। आज मैं कुत्ते के तरीके से उसके पीछे पड़ा था कि विक्रम जिस वक्त मेरे सामने आएगा मैं जान से मार दूंगा, लेकिन आज तुझे कौन बताएगा? क्या कहा? हमने तेरी चाचा को मार दिया है? हाँ। तेरे बाप को मार दिया है? बिल्कुल। मैंने तेरी बहन की इज्जत लूट लिया है? बिल्कुल। लाहौल वाला कुव्वत, लाहौल वाला कुव्वत। अरे तो जैसे शैतान के मुझसे इबादत करने के लिए हैं, कहते हैं जब किसी इंसान को शैतान का साया आता है, शैतान को कराता है, तब लाहौल भेजा जाता है, लाहौल वाला कुव्वत। अरे बदतमीज, ऐसे घिनौने इल्जाम हमारे ऊपर लगा रहा है, हम ऐसी हरकत नहीं कर सकते, हम ऐसी हरकत नहीं कर सकते भैया। नहीं कर सकता है तो क्योंकि नहीं कर सकते, हम क्यों नहीं कर सकते? हम ऐसी हरकत इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम नेवा शरीफ के हाजी वारिस मियां के सच्चे मुरीद हैं। उनकी तो लोग देश और विदेश से जियारत करने के लिए लोग आते हैं, तो उनको बदनाम कर रहा है कि नेवा शरीफ का मुरीद है। ना तो मुरीद है, ना तो नमाजी है, तो 500 वक्त का शराबी है। सारे बकवास करके चल मेरे साथ। बेटा देखो, हमारा इलेक्शन बिल्कुल नजदीक है, हमें भीजा मत खराब करो। इलेक्शन तुम्हारा तुम्हारे पिछवाड़े खोज दूंगा। इंस्पेक्टर, तुम नहीं जानते हो हम क्या कर सकते हैं। और मेरी मेहनत का फल है। देश तुम्हारी मेहनत का फल, देश की मर्यादा और तुम्हारी अम्मा वो वर्दी तुम्हारे लिए होगी। अच्छा। लेकिन प्रधान वर्दी को खेल और कानून को अपनी रखेल समझता है।
समझ गए हो? अगर मैं एक फोन कर दूंगा तुम्हारी वर्दी उतर जाएगी। तुमको मालूम है कि हमारी पहुंच कहाँ तक है? कहाँ तक पहुंचे तुम्हारी? डायरेक्ट प्रधानमंत्री तक। अच्छा नरेंद्र मोदी जी जो कुर्सी पर बैठे हैं वो हमारे बचपन के मित्र हैं। हाँ, राम है भारती और हरगांव वाले वो हमारे बहुत ही खास दोस्त हैं। जासमीन अंसारी और मुलहर लहर वाले विधायक जी वो हमारे रिश्ते में खालू हैं। और उनकी पत्नी जो सांसद रहते हैं कैसर जहां जी वो हमारे रिश्ते में खाला लगती है। एक फोन अगर हम कर देंगे वर्दी उतर जाएगी, हाथ में कटोरा होगा भीख मांगोगे या फिर मधवापुर चौराहे पर साइकिल का पंचर घसते नजर आओगे। सारे जो ये नेता नगरी है करा रहे हैं ये सब सरकार के जगह देंगे। अगर हम अपनी बता देंगे तो इनकी फट जाएगी। जानते हमारे कहाँ तक पहुँच जाए? कहाँ तक है साले गरीब के? वो जो सांसद जी कैसर जहाँ है, जानते हमारे रिश्ते में कौन है? कौन है? वो हमारी देवरानी है, देवरानी। और तुम उनकी जेठानी सारा उन्होंने तो बच्चा सड़ा दे मेहरा कहेगा। बहुत अपने पिछवाड़े को दो यानी तुमने अपनी बहुत बता दिया तुम्हारी बहुत कहाँ तक है। फोन अगर कर देंगे तो सारे सुई धागा बेचते हुए नजर आओगे। जब तक तुम फोन मिलाओगे उससे यही पता चलेगा। साले कानूनी डंडे में करंट फिट होता है अगर थाने में चलने की जिद है तेरी तो चल मैं अपनी जेब में बैठा मैं थाने चलने के लिए तैयार हूँ। सरकारी जीत तुम जैसे शैतानों के लिए नहीं है। सरकारी जीत तो लेके पैदा हुए हम। नहीं लेके सरकारी हमारा सर्टिफिकेट है। अब तुम जैसे शैतान नहीं बैठेंगे तो मैं सरकारी दूध पिलाऊंगा। चल थाने चल हथकड़ी बहन हथकड़ी बहन हम हथकड़ी कौन है? हम मौजूदा प्रधान हैं। अरे तुझे मालूम है हम मौजूदा प्रधान हैं। हथकड़ी पहनकर अगर ग्राम सभा में निकलेंगे तो लोग हमारी बेइज्जती पर हंसेंगे, ताली बजाएंगे। इतनी बड़ी हमारी बेइज्जती हो जाएगी रे। बहुत बड़े इज्जतदार की शोधे। अब इज्जत बची कहाँ? इज्जत चल रहा है तो बेच खाई इज्जत होती है। वरना कहीं डंडा अंदर कर दिया ना तो आंखें खड़ी हुई भाव है बड़ी बड़ी हो जाएंगी। हम तो तुम हो तुम्हारे बाप आएंगे भोट के सलाम। आराम चाहे तुझे देखकर हमें एक कहावत याद आ गई। वो कहावत कहते हैं कि कितने कंजर होते हैं तो पारे जो चंद सांसों में भूल जाते हैं, और तुम जैसे भिखमंगे जब वर्दी पाते हैं तो अपनी औकात भूल जाते हैं। हम गेट पर मौके का इंतजार कर रहे थे। हम इंतजार बहुत निर्जोरों से कर रहे थे। मौके का इंतजार कर रहे थे। जब मौका आया तो हम मौका पर आ गए। अब बहुत जल्दी अपनी वर्दी उतारो। अगर वर्दी में मारेंगे तो तू साले शहीद कहलाएगा, वरना साले गधे के लिए कहलाएगा। वर्दी पहने अगर उससे मारूंगा तो इस वर्दी में दाग लग जाएगा। वर्दी तो मेरे सारे कुछ बंदिया को हार वो को सोच भी नहीं सकते हो। तुम नहीं जानते हो हम कितने हरामी इंसान हैं। वो तो हम जानते हैं कि तुम पैदाशी हरामी हो गए, बाप से आजाद हो रहा। 4 साल प्रधानी करते हुए हैं। 4 साल में हम 24 पुलिस वालों का खून किए हैं। लेकिन अगर तुम मुझे मारेगा तो बहुत थोड़ा कर रहा है। तुम्हारी बेटी जो है गंगाला वो कुमारी विधवा हो जाएगी। अरे साले संजो है
तेरी औकात क्या है रे अपनी बेटी से शादी करे? वो इतनी खूबसूरत लौटिया और उसको बता रहा शादी सिग्नेचर तक वो भी ताल्लुक करते हैं। अरे सोना जैसी लौटिया और तुम चाले लखरा जैसे कमला जैसी लौंडिया हमारी 4 साल की प्रधानी में 24 पुलिस वालों का खून किया है, जिसमें 15 तेरे जैसे दरोगा थे और 9 कांस्टेबल थे। अरे तुमरे जैसे दरोगा भौगोलिक पता नहीं कितने कुंभी में कूदे हैं। तो भौगोलिक सारदा में बात करके और 40 किलो पत्थर तुम्हारी पीठ में बांध करके डाल दूंगा, तुम साले वाले ऊपर भी नहीं आ पाओगे। तैयार हो जाओ मरने के लिए। कहते हैं कि मौत सच की आई और आज मेरे ऊपर तेरी बारी। खाकी मौत हो ही नहीं सकती, क्योंकि विधान अजमत था वो इंसान है जो अपनी मौत को पैदा होने से पहले मार दिया था, फिर उसके बाद में जन्म लिया था। आगा है अपनी मौत से कोई वशर नहीं, आगा है अपनी मौत से कोई वशर नहीं, सामान 100 बरस का है बल्कि खबर नहीं। भाषण न मारो, समझ गया? चलो अब तुम्हारा भी हम शहीदों की लिस्ट में नाम लिखे देते हैं। साला सीना कैसा ताने है, मालूम पड़ रहा सरदार भगत सिंह का खानदान। आज ये नहीं अफसोस इस बात का, अगर मैं मर गया तो तुम्हारी बेटी जिंदा नहीं रहेगी और तुम्हारी हवेली पर हम भूत बन करके आए। अपने बारे में सोचो, हमारी बेटी के बारे में क्या सोच रहे हो? भूत बन करके उसको पाल देंगे। नालायक कहेंगे तैयार ना करने के लिए हराम जाने साले कुत्ते। अब्बूजान आपने अब्बूजान मैं जानती हूँ कि मुझे किसने इतनी अच्छा गिरा दिया। धोखा नहीं अब्बूजान, क्योंकि मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं अफजल खान से मोहब्बत करती हूँ, मुझे आपने इसीलिए मिटा दिया। लेकिन अब्बूजान आज से आपको कोई प्रधान अजमत खान नहीं कहेगा। फिर क्या कहेंगे? आज से आपको ये जितने लोग हैं ये सब कहेंगे हत्यारा बाप। लेकिन अब्बूजान आपने मुझे इस जन्म में तो मिलने से रोक दिया। एम्बुलेंस मंगवा रहे हैं, रोक दिया, लेकिन लोग कहते हैं कि मोहब्बत के चिराग जलते रहेंगे, मोहब्बत के चिराग जलते रहेंगे, जो दुनिया में पिछले हैं वो जन्नत में मिलेंगे। मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बगल से नहीं दे सकता। नहीं अफजल खान, मैं तुझे हर बहुत देर हो चुकी है। अब्बूजान खुदा